अमेरिका ने 30 अक्टूबर को कहा कि गजा में फिलिस्तीनियों तक पहुंचने वाली सहायता में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। इस बारे में आपको अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान सुनाएंगे, मगर पहले मामले से रूबरू करा देते हैं। तो हाल ही में अमेरिका ने इजराइल से कहा कि उसे गजा में मानवीय स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने होंगे, नहीं तो उसे अमेरिकी सैन्य सहायता पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से ये चेतावनी इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस महीने की शुरुआत में इजराइल के अधिकारियों को लेटर लिखकर फिलिस्तीनी क्षेत्र में बिगड़ते हालात से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की थी। लेटर में उन विशिष्ट कदमों की रूपरेखा दी गई है जिन्हें इजराइल को 30 दिनों के भीतर उठाना होगा, जिनमें हर दिन कम से कम 350 ट्रकों को गजा में प्रवेश करने की अनुमति देना, सहायता पहुंचाने के लिए लड़ाई रोकना आदि शामिल है। बीते कुछ दिनों में गजा में खाने की भारी कमी देखी गई है। वहां से कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है, गजा में फिलिस्तीनियों तक पहुंचने वाली सहायता का हाल अभी भी लगभग वैसा ही है। गजा के अंदर अतिरिक्त रास्ते खोलने और कुछ सुरक्षा मुद्दों को हल करने के प्रयासों जैसे मामलों में यहाँ वहाँ थोड़ा सुधार हुआ है, मगर हालात अभी भी उस स्तर पर नहीं है जिसे हम स्वीकार्य मानते हों। ये केवल गजा तक पहुंचने वाली सहायता के स्तर के बारे में नहीं है, बल्कि गजा के अंदर वितरण के बारे में भी है। हम इजरायली बलों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बीच संचार में व्यवधान देख रहे हैं। कभी कभी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को वे परमिट नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें जरूरत होती है। मुझे कहना चाहिए कि अनुमतियां ये परमिट नहीं हैं, बल्कि वे अनुमतियां हैं जिनकी उन्हें गजा के चारों ओर यात्रा करने के लिए जरूरत होती है। कभी कभी अनुमतियां दी जाती हैं और फिर छीन ली जाती हैं, या ये किसी विशेष चेक पॉइंट पर मौजूद अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसे बदलने की जरूरत है। इसलिए सहायता कैरेम शालोम या एरेस तक पहुंचने वाली अधिकांश सहायता या तो इन नौकरशाही बाधाओं के कारण या कई मामलों में लूटे जाने के कारण जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है और विदेश मंत्री ब्लिंकन द्वारा लेटर दिए जाने के बाद से हमने पर्याप्त सुधार नहीं देखा है। गजा में युद्ध इजराइल पर फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, साथ ही लोगों को बंधक भी बनाया गया था। इजराइल का कहना है कि हमास के खात्मे तक गजा में उसका अभियान जारी रहेगा, मगर इजरायली हमलों में लगातार आम लोगों के हताहत होने की खबरें भी सामने आ रही हैं।